हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेज साइंस क्लास 10th में चैप्टर 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पार्ट 3 है आज आपका। पार्ट 3 में हमारा टॉपिक रहेगा क्रांतिक कोण। ठीक है, चलिए इसे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं क्रांतिक कोण को। क्रांतिक कोण में देखो, ये हमने थोड़ा सा फिगर बना लिया है लेकिन अनकम्प्लीट है, इसे हम आपको समझाकर बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं। ये हो गया सघन माध्यम, ठीक है, सघन यानी कांच, ठीक है, और विरल माध्यम वायु, ठीक है। ये आपका सघन माध्यम और ये विरल माध्यम, ठीक है। इस पर एक प्रकाश की किरण, आपतित किरण है, ये इस पर डाली जा रही है। सघन माध्यम विरल माध्यम एक दूसरे को अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है, तो जो अपवर्तित किरण होती है वो अविलंब से दूर हटती है, ठीक है। ये आपतित किरण है, ठीक है, आपतित किरण, और इसे तो आप पहचान ही रहे होंगे, ये क्या है, अविलंब, ठीक है, और ये आपतन बिंदु, और ये अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हटती है, ठीक है। अब ये अविलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, इसे आई से डिनोट्स करते हैं। अविलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण, इसे आर से डिनोट्स करते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी फर्स्ट। अब हम दूसरे फिगर, आपको क्रांतिक कोण बताना है तो हम दूसरा फिगर लेते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो आपतन कोण है, ठीक है, ये था आपतन कोण, और यहाँ पर ये आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाते। अब हमने यहाँ पे आपतन कोण का मान बढ़ाया तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ेगा, ठीक है। आपतन कोण का यहाँ पे मान बढ़ाया तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ेगा, ठीक है। ये आपका अपवर्तन कोण, इसका मान भी ये यहाँ पे था अभी। अब जब ये भी बढ़ेगा तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री पे। यहाँ पे मैंने दिखाई नहीं है इसलिए, क्योंकि यहाँ पर हमें 90 बनाना है, ये मैंने पहली कंडीशन में आपको बता दिया है। यहाँ पर कम था आपतन कोण का मान तो अपवर्तन कोण का भी मान कम हो गया। यहाँ पे मैंने आपतन कोण का मान बढ़ा दिया तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बढ़ गया। अब एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये अपवर्तन कोण कितना हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। इस आपतन कोण को ही हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। ये इसको नाम दे, क्रांतिक कोण को सी से डिनोट्स करते हैं, ठीक है। एक विशेष आपतन कोण के लिए ही एक विशेष आपतन कोण के लिए ही क्रांतिक कोण क्या है, इसे सी, ठीक है, इसे क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। बस इसमें ये कंडीशन है कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। चलो एक बार और समझाती हूँ। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और उसका आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, जब हम आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ जाता है, ठीक है। और कितना हो जाता है, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। इस आपतन कोण को ही क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, इसे सी से डिनोट्स करते हैं। अब हम इसकी परिभाषा फिजिक्स की भाषा में लिखते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है फिजिक्स की लैंग्वेज में, हम लिखते हैं सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना हो, अभी बताया है मैंने, अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है,
ठीक है, उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। कोण कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, सिद्ध करते हैं। चलिए एक बार और देख लीजिए। जैसे सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, ये है अपवर्तन कोण अविलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच का, ठीक है। अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये आपतन कोण में बना कोण है वो है क्रांतिक कोण, ठीक है। इसे सी से डिनोट किया है, ठीक है। यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है? 90 डिग्री हो जाता है। और इसे किससे प्रदर्शित करती हैं? सी से। अगर क्वेश्चन भी आएगा तो ये पूछा जाएगा जो क्रांतिक कोण है उसमें किसका मान किस कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है? तो अपवर्तन कोण का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और क्रांतिक कोण तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब क्रांतिक कोण का मान किस रंग के लिए अधिकतम होता है और किस रंग के लिए न्यूनतम होता है, इसको समझते हैं, ठीक है। क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम होता है। अधिकतम होता है। और किस रंग के लिए न्यूनतम होता है? बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं। मान बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है। और अपवर्तनांक कौन से कलर का दिख होता है? वो होता है बैंगनी रंग का, ठीक है। रंग के लिए न्यूनतम होता है। आई होप ये क्रांतिक कोण आपकी समझ में आ गया होगा, इसे आप लोग अब अच्छे से कर लोगे। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और बताते हैं, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये विरल माध्यम है इसको 1 और सघन माध्यम को 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम अपवर्तनांक क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध को समझेंगे। इसके लिए मैंने बता दिया है आपको, विरल माध्यम को 1 मानेंगे और सघन माध्यम को 2, ठीक है। मैंने पिक्चर में आपको दिखा दिया है, विरल माध्यम को हमने 1 माना है और सघन माध्यम को 2। तो हम यहाँ लिख देते हैं, यदि विरल माध्यम को 1 तथा सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित करें तो स्नेल के नियमानुसार, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, स्नेल का नियम अनुसार क्या था? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, नियमानुसार, ठीक है। स्नेल के नियमानुसार सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। ये हम आपको बताते हैं, अभी पिक्चर में दिखा देते हैं एक बार। अब इसमें पूछा है सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। सघन माध्यम के सापेक्ष किसका? विरल माध्यम का अपवर्तनांक। तो साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। यहाँ साइन आई दिया है, ये आपतन कोण है और साइन आर अपवर्तन कोण, ठीक है। अभी आपतन कोण कितना हो गया? आई, और अपवर्तन कोण
आर, ठीक है। और यही आपकी कंडीशन क्रांतिक कोण पर है। इसमें आपतन कोण का मान बढ़ा देते हैं, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। हम लिखते हैं 2n1 साइन आई और साइन आर, ठीक है। अब साइन आई बराबर हम, यानी आपतन कोण है साइन आई, ठीक है। तो साइन आई बराबर क्या रख देंगे, क्रांतिक कोण सी, ठीक है। अब ये हमने फिगर में दिखाया था आपको, वहाँ पे क्रांतिक कोण सी था, ठीक है। और अब जो आपका अपवर्तन कोण था, अपवर्तन कोण को कैसे डिनोट्स करते हैं, आर से, ठीक है। अपवर्तन कोण आर बराबर कितना था, 90 डिग्री। एक बार और दिखा देते हैं आपको जिससे समझ में आ जाए। देखिए ये आपतन कोण साइन आई बराबर क्या था यहाँ पे, क्रांतिक कोण सी, और अपवर्तन कोण आर बराबर ये कितना है यहाँ पे, देखो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसे, ये तो पता ही है आपको, अपवर्तित किरण तथा अपलम्ब के बीच को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण, इसे आर से डिनोट्स करते हैं। यहाँ पर एंगल कितने का बनना है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो साइन आर बराबर क्या लिखेंगे हम, 90 डिग्री, और साइन आई बराबर, साइन आई की जगह हम लिखेंगे साइन सी, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए हम इसको मान लगा देते हैं, रख देते हैं यहाँ पे। साइन आई बराबर क्या रखना है, क्रांतिक कोण सी, तो साइन सी अपॉन साइन आर, आर की जगह हमें क्या रखना है, 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री, ठीक है। इतना हो गया। अब साइन 90 का मान होता है 1, ठीक है। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं 2n1 बराबर साइन सी अपॉन साइन 90 का मान 1, ठीक है। अब हम कैंची का गुणा कर देंगे। चलिए कैंची का गुणा करते हैं, 2n1 बराबर साइन सी, ठीक है। अब बट यहाँ पे हम जो 2n1 है की जगह हम 1/1n2, ठीक है। जहाँ पे वो 1n2 क्या है, जहाँ 1n2 विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है, ठीक है। पहले हमारा वो 2n1 क्या था, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। 2n1 क्या था, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, और 1n2 क्या है यहाँ पे, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का लिख देते हैं 1n2 विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 2n1 की जगह हम 1/1n2 रखेंगे, ठीक है। यहाँ हम रख देते हैं इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, साइन सी, ठीक है। यहाँ पे भी हम कैंची का गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ क्या बच्चा 1, ऐसे ले लो 1n2, यहाँ ये साइन सी इक्वल टू 1 बचा, ठीक है। अब हमें मान किसका निकालना है, 1n2 का, ठीक है। 1n2 इज इक्वल टू 1/, ये लिख लिया हमने, 1n2 इज इक्वल टू 1/sin c, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला निकल आया, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। अब हम इसमें एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको। यदि प्रकाश कांच से वायु में जा रहा हो, ठीक है, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, यदि प्रकाश कांच से वायु में जा रहा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे हम बता देते हैं आपको। इसमें पूछा है वायु के सापेक्ष, यानी वायु एयर, ठीक है, सापेक्ष एन अपवर्तनांक, ठीक है। किसके सापेक्ष, कांच, तो ग्रास, ठीक है। वायु के सापेक्ष पूछा है तो ए से एयर, एन से अपवर्तनांक हो गया, और कांच
ग्रास, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, अब अपवर्तनांक क्रांतिक कोण में संबंध क्या आया है, 1/sin c, ये लिखेंगे। इसमें y के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछा है तो 1n2 की जगह a लग जाएगा, क्योंकि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा है, ठीक है। ये क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये आ सकता है। इसे आप लोग 2-3 बार करके देख लेना, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हम इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन टेस्ट लगाते हैं। क्वेश्चन टेस्ट के जरिए ये पता चल जाता है हमने कितना सीखा, यानी हमारे कुछ समझ में आया या नहीं, ठीक है। इसमें दिया है, देखो पहला क्वेश्चन, क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण R का मान कितना होता है, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 80 डिग्री। ये मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, पहले आप वीडियो को देखें तो इनके आंसर ज़रूर दे देंगे, ठीक है। अपना क्वेश्चन नंबर 2, क्रांतिक कोण का मान किस रंग के लिए अधिकतम होता है। ये सारे मैंने क्वेश्चंस बता दिए हैं, आप लोग इनके आंसर ज़रूर देंगे। लाल रंग, बैंगनी रंग, पीला रंग, निर्वात में प्रकाश की चाल है, ये मैंने नहीं बताया है, मैं आपको यहाँ इसको बता देती हूँ। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4, क्या कह रहा है आपका, क्रांतिक कोण का मान किस रंग के लिए न्यूनतम होता है। क्रांतिक कोण का मान किस रंग के लिए न्यूनतम होता है, लाल रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, हरा रंग के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध है, 2n2 = 1/sin c, 1n2 = 1/sin c, 2n1 = 1/sin c। बच्चों, इन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, और जो आपके लिए दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो वीडियोज़ में, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजा करें, जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूं। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपके लिए लेटेस्ट वीडियो जल्दी से मिल सके। बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके, ठीक है, और हम वीडियो को और अच्छे से बना सकें। थैंक यू।